सकते कॉस 1/cos और 10 को sin/cos। इसको ऐसे लिखो 1 - sin a। ठीक है, अब आगे जाके देखोगे यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, cos a, तो cos से cos कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, प्लस cos से cos कट जाएगा तो यहाँ पे sin बचेगा 1 - sin a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a + b a - b तो क्या हो जाएगा a² - b² और नीचे में cos a है तो 1 - sin² a डिवाइड बाई cos a, तो 1 - sin² क्या हो गया cos² बाई cos a। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला याद रखोगे कि 1 - sin² होता है cos² और 1 - cos² होता है sin²। तो ये फॉर्मूला पे दोनों चीज वैलिड है, तो cos से cos कट जाएगा तो क्या बचेगा cos बचेगा। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। चलो क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कुछ इस तरीका से 1 + tan² a 1 + tan² इंटू 1 - sin a इज इक्वल टू, अच्छा इसके साथ और है 1 + sin a इज इक्वल टू 1 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1 + tan² होगा sec²। ठीक है, 1 + tan² कितना होगा sec², तो इसके जगह पे sec² लिख देते हैं sec² a। अब देखो यहाँ पर a - b और a + b, a - b इंटू a + b, ये हो जाएगा a - b इंटू a + b, ये होगा a² - b²। ठीक है, तो इसके हिसाब से 1 - sin² a हो गया है ना। अब उसके बाद देखो sec² है तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/cos² और 1 - sin² है तो ये फॉर्मूला है cos² से cos² कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इस तरीके से हम दो क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर दिए, 1 बाई 1 एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। क्लियर, ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, 3 के जगह पे 9 का फर्स्ट है। 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है tan a + cot a। tan a और cot a को जब तुम ऐड करोगे तो आंसर क्या लाना है sec a इंटू cosec a, ये चीज लाना है। तो कैसे आएगा देखो यहाँ पे, इसको लाने के लिए हम लोग कितना मेहनत नहीं करना है ज़्यादा। tan a + cot a है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं sin/cos और cot को cos/sin, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है ना। अब cos और sin है तो इसका एलसीएम ऐसे लिख दोगे cos a इंटू sin a, cos से cos कट जाएगा sin इंटू sin, sin², sin से sin कट जाए cos इंटू cos, cos², तो sin² + cos² 1 हो गया और नीचे में क्या है cos और यहाँ पर sin, तो 1/cos इंटू sin क्या हो जाएगा cos ऊपर जाएगा तो sec a और sin ऊपर जाएगा तो cosec a, और यही चीज प्रूफ करके लाना था। क्लियर हुआ। अब 9 का सेकेंड नंबर क्या है कि 1 - cos a, देखो यहाँ पर 1 + sec a, 1 - cos a इंटू 1 + sec a और ये लेके आना है tan a इंटू साइन a। कैसे करोगे tan a इंटू साइन a, तो देखो इसको कैसे किया जाएगा, पहले हम 9 से लेकर 11 तक पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। तो इसको 1 - cos a लिख दोगे और 1 + sec a है ना, तो इसको ऐसे लिखना होगा 1/cos a। तो यहाँ पे होगा क्या 1 - cos a ऐसे लिखोगे, यहाँ 1 है तो यहाँ cos एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 1 + cos a। क्लियर, अब अगर देखोगे तो 1 - cos a है, 1 + cos a और नीचे में क्या दिया हुआ है, नीचे में एलसीएम के तौर पे cos a है ना। तो a - b a + b तो क्या हो गया 1 - cos² बाई cos a, तो 1 - cos² क्या हो जाता है sin² बाई cos a। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं sin/cos लिख सकते हैं और ये साइन को एक्स्ट्रा ऐसे छोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ देखोगे sin/cos कटा नहीं है, sin/cos यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया sin a, और यही चीज प्रूफ करके लाना था। देखो यहाँ पे tan a इंटू
साइन, ठीक है। तो लास्ट में तुम लिखोगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? तो 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, अब 10 नंबर। तो 10 का बिट 1, बिट 2 और बिट 3, बिट 4 है। तो फटाफट करने की कोशिश करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा। तो पहले देखो कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर। अब इक्वल क्या करना है इसको? कोट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो किस तरीका से सॉल्व होगा ये वाला? देखो इसको सॉल्व हम किस तरीका से करेंगे। एक कोट है भाई साहब, तो इसको ऐसे लिखो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब ये दोनों में अगर देखा जाए तो क्या कॉमन है? कॉस स्क्वायर कॉमन आ गया, क्योंकि ऊपर में देखो कॉस स्क्वायर है, तो नीचे में 1 बाई साइन स्क्वायर और ये 1 रहा। ठीक है यहाँ तक। अब इसके आगे देखोगे तो कॉस स्क्वायर वैसे ही का वैसे ही रहेगा। यहाँ 1 है, 1 और साइन स्क्वायर में एलसीएम साइन स्क्वायर हुआ, साइन स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। फिर यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और नीचे में क्या लिखना है? साइन स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या? कॉट स्क्वायर। और साइड में ये वाला वैसे लिख दोगे कॉस स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, है ना। एक एक चीज को हम लोग इजी तरीका से सॉल्व करेंगे। अब 10 का 2 का देख लेते हैं। 10 का 2, 10 का दम होता है, लेकिन 10 का 2 दिखा रहे हैं। टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या है सर जी? 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा लाना है, सेक थीटा। तो तुम क्या करोगे इसमें? इसको सॉल्व करने के लिए देखो 1 का 1 लिखोगे, सेक में आंसर लाना है ना। तो देखो टेन स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज का यूज करोगे यहाँ पे। यहाँ पे आइडेंटिटीज इस तरीके से यूज कर दे रहे। देखो सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर। इसी चीज को यूज कर रहे हैं। तो टेन स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर माइनस 1, और इसको ऐसे लिखो सेक थीटा प्लस 1, है ना। तो आगे क्या करना है जी? आगे इसको इस तरीके से करना, 1 प्लस इस एक स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1। इसको भी सेक थीटा प्लस 1 लिखोगे, ये वाला से कट गया तो क्या बचेगा? सेक थीटा माइनस वन प्लस 1 कटा, तो लास्ट में क्या बच जाएगा? सेक थीटा। और इसी चीज को प्रूफ करना था इस जगह। क्लियर। तो 10 का 2 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलते हम लोग 10 का 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का 3। चलिए 10 का 3 करते हैं हम लोग। 10 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। 10 का क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है? 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। देखो कैसे भी क्वेश्चन रहे इसको आप सोल्व करने की कोशिश करोगे। साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। इसको इस तरीके से करो। देखो यहाँ पे सेक ए है और यहाँ भी सेक है, आंसर साइन और कॉस में लाना है। इसको इस तरीके से लिखो 1 बाई 1 कॉस, सेक को भी लिख दो 1 बाई कॉस। तो एलसीएम यहाँ पे कॉस आ गया, यहाँ कॉस ए प्लस 1। देखो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 और कॉस का एलसीएम हम कॉस लिए, तो ये वाला कॉस उतरा यहाँ पर प्लस 1 डिवाइड बाई क्या लिखोगे? 1 बाई कॉस। ठीक है। अब आगे तुम क्या करोगे? आगे करने के लिए सबसे जो नीचे वाला रहेगा ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस कॉस, यहाँ पे कॉस आ गया और नीचे में भी क्या है? कॉस। तो कॉस से कॉस कट गया है, तो क्या बच जाएगा आपके पास? 1 प्लस कॉस है। लेकिन 1 प्लस कॉस है ना, इसको इस तरीके से लिखो 1 प्लस कॉस है, बगल में भी लिखो 1 माइनस कॉस है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि एक टर्म बचा हुआ है ऐसे 1 प्लस कॉस है, तो बगल में 1 माइनस कॉस है लिखोगे और उसके नीचे भी वही चीज करोगे। यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, है ना। देखो प्लस था, माइनस किया, नीचे भी माइनस किया, तो ऊपर में क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और नीचे में वैसे ही रह गया 1 माइनस कॉस ए। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब 10 का कौन सा बिट है? 4 नंबर है, 10 का 4 फोर्थ बिट। तो 10 का फोर्थ बिट क्या है बताओ? यहाँ पे क्वेश्चन साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। तो भाई साहब देखो नीचे वाला जो डिनोमीटर है, डिनोमीटर में कुछ चीज नहीं बच रहा है। देखो यहाँ पर डिनोमीटर में कोई चीज नहीं बच रहा है, इसका मतलब इसका रेशनलाइज करना है। ये माइनस तो बगल में क्या लिखना है? प्लस।
तो साइन ए 1 माइनस कोस ए, बगल में क्या लिखोगे 1 प्लस कोस ए, है ना। ऊपर में भी वही चीज को लिखना 1 प्लस कोस ए। देखो यहाँ पर माइनस था तो बगल में प्लस लिखे और प्लस वाला पार्ट को ऊपर लिखा गया है। देखो इस तरीके से लिखोगे साइन ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। फिर आगे देखो क्या करोगे, साइन ए लिखोगे 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो हो गया, तो लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। साइन से साइन कट जाएगा, तो 1 प्लस कॉस बाई साइन। अब इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं इसको अलग अलग कर दो, 1 बाई साइन प्लस कॉस बाई साइन, ठीक है। तो 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कोसेक के, क्योंकि 1 बाई साइन, साइन को उल्टा कोसेक होता है, कोस बाई साइन कोट, यही चीज को लाना था, ठीक है। कोसेक प्लस कॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हम सॉल्व कर दिए हैं, पूरा 10 का चारों बिट 8 से स्टार्ट किए हैं 10 तक। अब आगे जाके हम लोग 11 12 फिर 13 14 ऐसा करके करते जाएंगे, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो 11 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कितना है, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू लाना है 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। देखोगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना। तो यहाँ प्लस वाला पार्ट ऊपर माइनस चला गया है, प्लस वाला पार्ट माइनस में चला गया है, ठीक है। तो किस तरीके से किया जाएगा, रेशनलाइज का यूज करते, देखो जब भी प्लस वाला पार्ट ऊपर में चला जाएगा तो समझ लेना रेशनलाइज करना है। तो 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए है, बगल में क्या लिख दोगे 1 माइनस कोस ए, ऊपर में भी 1 माइनस कोस ए, ठीक है। तो इसके हिसाब से साइन ए रहा 1 माइनस कोस ए डिवाइड बाई, अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हुआ यहाँ पे। फिर आगे क्या करोगे, साइन ए 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, और यही चीज को लाना था प्रूफ करके, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रूविंग पार्ट में 1 माइनस कॉस ए बाई साइन है, तो यहाँ भी 1 माइनस कॉस ए बाई साइन आया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 11 का 2 है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई कोट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर लिख देते हैं, और एक कोट है जो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई टेन स्क्वायर, और ये माइनस 1 वैसे रहा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर रखा, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टेन स्क्वायर। अब बोलोगे सर इसको आप कैसे किए इस तरीका से, तो यहाँ 1 है, एलसीएम लिए, टेन स्क्वायर और 1 का एलसीएम टेन स्क्वायर हुआ, 1 का 1 लिखोगे और 10 इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो ये वाला कट गया, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग 10 का थर्ड, इसी पेज में हम लोग थर्ड का भी यूज कर देंगे, साइन ए बाई क्या लिखा है 1 प्लस कॉस ए, और क्या प्रूफ करके लाना है कोसेक ए माइनस कोट ए, है ना। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो साइन ए लिख दोगे, ये प्लस है ना तो रेशनलाइज वाला होगा 1 प्लस कोस ए, बगल में 1 माइनस कॉस ए, ऐसा लिख दिए। अब यहाँ पर हुआ क्या, साइन ए बाई, ठीक है यहाँ तक। अच्छा इसको ऊपर भी लिखना है 1 माइनस कॉस ए, रेशनलाइज करने के लिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं इसको। इसको अगर डायरेक्ट लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा पता है, 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन साइन कट जाएगा। अभी डायरेक्ट जो प्रूफ कर रहे हैं देखो 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन क्या हो जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए, ये 11 का 2 जैसा ही था इसलिए हम वैसे कर दिया डायरेक्ट इसको, ठीक है। अब चलो हम लोग 11 का थर्ड वाला बिट को सॉल्व करते हैं। तो 11 का थर्ड, 11 का क्वेश्चन नंबर थर्ड,
थर्ड में क्या है, थर्ड वाला को तो कर ही दिए हम सॉल्व, फोर्थ वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी माइनस है जबकि यहाँ पे कोट है, कोट है ना। 1 माइनस टेन डिवाइड बाई 1 माइनस कोट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लाना है, टेन स्क्वायर थीटा लाना है। तो कैसे करना है इसको सॉल्व, देखो यहाँ पर, तो 1 माइनस टेन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको 1 माइनस टेन का होल स्क्वायर, कोट को 1/10 लिख दी, 1 माइनस टेन, अच्छा एक ही जन के ऊपर में स्क्वायर है ना, तो होल ऐसे ऐसे एक ही जन के ऊपर में स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर ये वाला टेन उतर जाएगा, टेन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा, ओवरऑल क्या है, स्क्वायर है। अब देखो ये वाला से वाला कट जाएगा, अब क्यों कट जाएगा बोलोगे सर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो भाई स्क्वायर में ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, दोनों बराबर है। अब नीचे में 10 है तो ऊपर चला के क्या क्या बच गया, यहाँ पे टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा को 2 बार लिखना था तो टेन स्क्वायर थीटा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूरा कंप्लीट कर दिया अभी हम लोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो 12 में भी टोटल 4 बिट है। तो पहला क्या लिखा है, देखो सेक ए माइनस 1 सेक ए प्लस 1 1 माइनस कोस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोस ए। तो भाई सेक का उल्टा कॉस है, यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सेक को कोस कर देना है। तो सेक है तो इसको क्या लिखोगे, 1 बाई कॉस माइनस 1, फिर इसके बाद 1 बाई कॉस प्लस 1। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए तो एलसीएम कॉस आ गया होगा, कॉस और 1 का एलसीएम कॉस, यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस उतरेगा। नीचे आओ, यहाँ भी देखो कॉस और 1 का एलसीएम कॉस है, तो यहाँ 1 प्लस कॉस है, कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस, यही प्रूफ करने बोला था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पूरा 12 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, चलो क्वेश्चन नंबर 12 का 2 करते हैं। तो 12 का 2 क्या है, टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ये टेन स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे लिखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये टेन स्क्वायर को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1 का ये होल स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, और नीचे में सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर था, तो एक ठो से एक ठो कट गया ला, तो क्या बचेगा यहाँ पर, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। पिछले क्वेश्चन जैसा आ गया, तो इसको ऐसे लिखोगे, देखो हम उतना नहीं लिख रहे हैं, 1 बाई कॉस, कॉस पूरा नहीं लिख रहे हैं, आधा लिख रहे हैं, सेक को 1 बाई कॉस प्लस 1, और यहाँ 1 बाई कॉस माइनस 1। अब एलसीएम ले सकते हो इसका, यहाँ 1 है तो अगर एलसीएम लोगे तो नीचे में कॉस है तो 1 प्लस कॉस आएगा, और नीचे में 1 माइनस कॉस, और सी से सी कट जाएगा, तो 1 प्लस कॉस बाई 1 माइनस कॉस। इस तरीका से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो 12 हो गया, 12 का थर्ड सॉल्व करते हैं हम लोग। 12 का थर्ड भी इसी तरीका से है, 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, क्या लाना है, 2 सेक स्क्वायर ए। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसको एक लाइन में भी बना सकते, देखो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भाई 2 लिखना, ये 2 लिख दिया, 1 का स्क्वायर और 10 स्क्वायर, ब्रेक करके ही लास्ट में आएगा है ना। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 10 स्क्वायर हुआ, और 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर। अब 12 का फोर्थ बिट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 का फोर्थ बिट क्या है, सेक स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए
प्लस कॉसेक स्क्वायर है तो 1 बाई साइन स्क्वायर है ना। अब देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला उतरेगा यहाँ पे, है ना। तो साइन स्क्वायर ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिला के कितना होता है 1, और नीचे वाला वैसे लिखोगे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। अब इसको अलग अलग करके लिख सकते हो 1 बाई साइन स्क्वायर ए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 बाई साइन स्क्वायर ये कोसेक स्क्वायर होगा और 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा, ठीक है। और यही प्रूफ करके आना बोला था, देखो ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक प्रूफ कर चुके हैं। अब कल 13 और 14 हर दिन 2-2 बीट करके सॉल्व करेंगे हम लोग।